नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1193 दिन के इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में रहते हुए हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की और इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए, इंग्लिश को समझा कैसे जाए, कैसे लिखा जाए, इन सब बात पे जो है मैं आपका ध्यान लाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आपने वाकई हिंदी माध्यम से पढ़ने के बाद इंग्लिश को सीखना शुरू किया है और आपको नहीं आ रहा है तो मैं सारी बात बताऊंगा, खासकर वो बेसिक बात जिसके बिना आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुछ चीज़ जो है आपको हमेशा याद रखना होगा, जिससे कि क्या होगा कि इंग्लिश बहुत ही जल्दी में आप पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहले बेसिक बात में दोस्तों ये मैं बताऊंगा आपको कि अल्फ़ाबेट को आप जानिए। अल्फ़ाबेट क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, A to Z। जी हाँ दोस्तों, A to Z जो होता है, A से लेकर Z तक, इसमें 26 लेटर होते हैं। इन जो अंदर में अल्फ़ाबेट के अंदर जो होता है उसको लेटर्स बोलते हैं और 26 लेटर कहाए जाते हैं। तो 26 लेटर जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पढ़ने में ही हेल्प करेंगे। तो देखिए, ये जो है पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर Z तक जो है, A से लेकर जो Z तक है सभी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। आज से नाम आप सुधार लीजिए, ABCD नहीं कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहना शुरू कीजिए, तभी लोग को लगेगा कि आप कुछ ज़्यादा और स्पेशल जानते हैं। तो अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो 26 लेटर होते हैं। अब देखिए, अल्फ़ाबेट को दो तरह से बांट सकते हैं, यानी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक पहला वोवेल, ठीक है, जो इसमें कि 5 लेटर होते हैं। और ये 5 लेटर कौन सा होता है इसकी चर्चा मैं तीसरे साइड में करूँगा। पहले वॉवेल पे बात करेंगे। तो वॉवेल में दोस्तों कितना है? तो वॉवेल में जो है वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट जो है, सेकंड पार्ट जो है, कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होते हैं और ये 21 लेटर इस तरह से हैं। अब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से जो है छूट जा रहे हैं। तो ये 21 लेटर जो है ये है, इसमें आप काउंट करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक Z तक जो है सभी जो है B से Z तक में आपको 21 लेटर आ जाते हैं और इसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में सीखने के लिए। अब देखिए, इनका उच्चारण क्या हो ये समझना, उच्चारण सीखना है, प्रोनाउंसिएशन सीखना है, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ लेना है। तो जो है दोस्तों आपको ये यहाँ पर यू कर लीजिए और ये प्रोनाउंसिएशन, पहले प्रोनाउंसिएशन जो है इसका हिंदी की बात की जाए तो उच्चारण बोलते हैं कि क्या किसी वर्ड को क्या बोलते हैं, लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो आपको कैसे करना है इस बात पे फोकस बनाना है। मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई वर्ड जैसे मान लीजिए छोटा वर्ड लेते हैं DOG, ठीक है, मैंने पढ़ा, आपको सुना भी होगा DOG, लेकिन इसे DOG सिर्फ बोलते हैं क्योंकि लेटर्स तो यही है, D लेटर है, O लेटर है, G लेटर है, लेकिन ये एक वर्ड है। और वर्ड कैसे बनता है आपको ये मैं बताऊं कि वॉवेल में, या आपको ऐसे रखे, पहले कॉन्सोनेंट आएगा ना, तो किसी कॉन्सोनेंट में जब वॉवेल आता है, ठीक है, उसके बाद फिर से कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे यहाँ है, उसके बाद फिर से वॉवेल आ जाए, तो ये प्रक्रिया कहीं रुकेगी, तब इसको जो है एक वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। और ये वर्ड, यही एक वर्ड है, DOG क्या वर्ड है। वर्ड जो है आपको वर्ड में इसे DOG नहीं बोलना है, इसे DOG जो बोलते हैं इसको डॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉग। जी हाँ, डॉग बोलते हैं। तो यही चीज जो है हर एक वर्ड में है। अब वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी जो शब्द आपको पता ही होगा कि क से लेकर ज्ञ तक जो है इसी में आ जाता है, इसी में जो है लोग ले लेते हैं। कुछ इसमें मिला हुआ है, जैसे देखिए ये सब क्या लिखा हुआ है, क श, ये सब तो व्यंजन के ही तो पाठ है, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का। तो यहाँ से मिक्सअप हो जा रहा है। लोग हमेशा नए नए वर्ड, ये सब तो फेमस वर्ड है, सबको पता है, लेकिन नए नए वर्ड में क्या होता है कि इसका मिक्सअप हम लोग समझ लेते हैं, कुछ हिंदी कुछ ले लेते हैं, कुछ इंग्लिश ले लेते हैं और हौच पौच होकर गलत पढ़ देते हैं। कभी कभी क्या होता है, वर्ड पढ़ते समय मान लीजिए कि यहाँ सही पढ़े और यहाँ सही पढ़े, बीच में गलत कर देते हैं, तो वहाँ भी समझना होता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करिए, आपको धीरे धीरे जो O लेटर वाले वर्ड्स है, रोज मैं वर्ड्स 75 के आसपास जो है 70+ वर्ड पढ़ता हूँ, टेक्स्ट पढ़ता हूँ, वहाँ पर आप लगातार आप अपना बहुत फोकस के साथ वहाँ बने रहिए, जो कि आने वाले साइड में आपको बेसिक बात वाली मिल जाएगी, समझ में आएगा। जैसे B को क्या बोलते हैं? B को ब बोलते हैं, C को क श बोलते हैं, स कब पढ़ते हैं? C को जब C के बाद I आए, C के बाद जब E आए तब C को स पढ़ते हैं, ठीक है। कब पढ़ते हैं? तो C को भी कब पढ़ते हैं, K को भी कब पढ़ते हैं,
इसके अलावा CH को कब पढ़ते हैं, C को कब पढ़ते हैं, Q को कब पढ़ते हैं, QUE को कब पढ़ते हैं, ये हो गया। अब D को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, ज भी कई जगह बोलते हैं। एक तो D के साथ ज हो गया, उसके बाद G के साथ ज हो गया, उसके बाद J के साथ ज हो गया, उसके बाद S के साथ ज हो गया। ये सब बोले जा रहे हैं, तो आपको यहाँ भी समझना होगा कि कब कहाँ क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं, F को फा बोलते हैं, G को ग ज, H को ह, J को ज, K को क, L को ल, M को म, N को न, ण, P को प, Q को Q और Q को क भी, R को र, R को ड़ भी, S को स ज, T को ट त और च स। ये जो है थोड़ा सा समझने की चीज़ है, जिसकी चर्चा मैं बता दूँ कि टी से च स कैसे होता है, ये मैं बताऊंगा। अब ध्यान दीजिए टी से च स कैसे होता है। V को व, भ, W को व, X को X बोलते हैं, X है X बोलेंगे। कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट हो तब भी X बोलेंगे, या EX को X भी बोलेंगे। Y को या E बोलेंगे, Z को ज बोलते हैं। तो ये सब है। आप देखिए अगर T की बात करते हैं, T TION क्या बोलते हैं पता है, सन, सन। इसमें TI जो है ये स उच्चारण हुआ है। उसके बाद देखिए TIAL को बोलते हैं CL, CL। इसमें जो TI जो है वो C उच्चारण हुआ है। उसके बाद TURE को बोलते हैं चर, आप लिख सकते हो कॉपी पे। और जो है यहाँ पर TU जो है च उच्चारित किया गया, और TUL को बोलते हैं चुअल, क्या बोलते हैं चुअल। और इसको जो है TU को चू उच्चारण किया गया, चू। एक एक वर्ड ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है एक्शन, देखिए एक्ट पढ़ना था, सन तो आ गया। लिखा है इसेंशियल, देखिए CL है, ई असेन भी पार्टी है, इस पढ़ना था। लिखा रहेगा नेचर, चर पढ़ दे। लिखा है फैक्चुअल, चुअल पढ़ना है। तो क्या फैक्ट तो इजी है, चुअल ही तो पढ़ना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको लिख लीजिए समझने के लिए अपने, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वॉवेल की बात करते हैं। वॉवेल जो है हमेशा इंग्लिश पढ़ते समय लोगों के दिमाग में, जो पढ़ते हैं उनको अभ्यास हो जाते हैं, दिमाग में आता ही आता है कि कैसे कैसे पढ़ना है। भले उनको तरीका नहीं पता हो कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जैसे बदल बदल के पढ़ते हैं। जैसे ए जो है, ए को कभी किसी वर्ड मीनिंग में अ, किसी वर्ड मीनिंग में आ, किसी वर्ड मीनिंग में ए, किसी वर्ड मीनिंग में ए पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ए को अ पढ़ा गया, तभी इस वर्ड को मिडल बोलते हैं, मिडल। यहाँ पर मॉल बोल रहे हैं तो यहाँ ए को अ बोल रहे हैं, यहाँ पर मेड बोल रहे हैं तो ए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैन बोल रहे हैं तो ए पढ़ रहे हैं। उसी तरह ई को जो है कभी अ पढ़ते हैं तो यहाँ पर अ है, मेड मार्बल। कभी ई पढ़ते हैं तो यहाँ पर ए पढ़ते हैं तो यहाँ पर ए भी है, पेन। और कभी कभी ई पढ़ते हैं तो बड़ी ई और ई मिलाकर, ई ए मिलाकर एक तरह से बड़ी ई के रूप में उच्चारण होता है। सी के बाद ई है, उसको आ पढ़ते हैं। उसके बाद तो ये हो गया। आई को कभी मतलब हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग है, ऐसा नहीं कि फिक्स हो जाता है, लेकिन यही 5 है, यही 27 है जिसमें से आपको वर्ड्स पढ़े जाने हैं। और वॉवेल का बहुत ही अहम रोल होता है किसी वर्ड को, मतलब वर्ड बनता ही वॉवेल की वजह से, नहीं तो बनेगा ही नहीं, उच्चारण होगा ही नहीं। क्योंकि हमारे अंदर से, हमारे पेट के अंदर से जो हवा आती है, कह सकते हैं फेफड़ों से जो हवा आती है ना, लंग से जो हवा आती है, वो हवा स्वर के रूप में बदल जाता है, मतलब साउंड निकलता है। वो साउंड आप जानते होंगे कि हिंदी में अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो भाई आपको ये पता होगा कि कुछ ध्वनि जो है सीधा अ से अ तक सीधा निकलता है डायरेक्ट, बिना किसी आपके दांत को या जीभ या टंग जो है उसको बिना टच करते हुए निकलता है। और बाकी क ख ग वाला सब टच करता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग है ना, पवर्ग, तो ये सब टच करता है। तवर्ग वाला दांत से तालू में टच करता है, कभी कभी होंठ में आपका होंठ टच करता है। पफवा बोलिए, प फ ब भ म, दोनों होंठ आपका टच कर रहा है, हवा नहीं कर रहा है। तो त थ द बोलिए, दांत में सटेगा आपका जीभ, थ थ द द ध न, आप करके देखिए, है ना।
तो ये सब है, जैसे अ से अह तक बोलिए, कहीं किसी कोई चीज़ नहीं टच करता। अ आ ई उ ए ओ अन अ। तो लगेगा कि हाँ कुछ आप एक्स्ट्रा चीज़ समझ रहे हैं। अगर हमारी बातों को समझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सही चीज़ है, तो आप नीचे देखिए। सबसे ज़रूरी है कि उसको अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, नीचे लाइक बटन है उसको लाइक कीजिए, कोई कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सर्कल में आई को अ पढ़ रहे हैं, पिन में छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं, मैंने दोनों रखा है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। प्रूव में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। बट में यू का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। म्यूट में यू का उच्चारण यू के रूप में हो रहा है। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। यहाँ पर है लिखा हुआ, आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इतना से भी आपको काम नहीं बने, आपको लग रहा है कि और तेजी में ये होगा, लेकिन वो जरूरी है जानना। इंग्लिश पढ़ना है तो ऐसा तो नहीं कि बस कहीं पढ़ के छोड़ दिए, थोड़ा सा पूरा हर एक वर्ड को पढ़ना है ना, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और याद तो करना ही होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा। जैसा कि मैंने कहा, अब एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है, जैसे कि टी एन को सन बोलते हैं, टी एन को सी एल बोलते हैं, टी एल को चर बोलते हैं, टी एल को चुअल बोलते हैं, ये सब मैंने बताया ना। तो सन, सी एल, चर, एक्चुअल, देखिए आ रहा है। पी आर को प्रो बोलते हैं, एस एन को सन जन बोलते हैं, एल जी को लॉजी, टी आई को टिव, ई आई को ईज, टी आई को सी ए, टी को टेड, ए जी को एज बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं। तो देखिए एन मेन है ना, सेन मेंटेन, यहाँ भी देखिए सेन है। सी को कन बोलते हैं तो कंज्यूमर, कम बोलते हैं तो कंप्यूटर, अर बोलते हैं तो पावर, टेंट बोलते हैं तो इम्पॉर्टेंट, अल बोलते हैं तो नेशनल है ना, नेशनल, ईयर बोलते हैं तो रेडियल, सिव बोलते हैं तो कॉम्प्रीहेंसिव, एंस बोलते हैं तो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंट, एंस बोलते हैं तो प्रेजेंस, एन बोलते हैं तो मेन, रेन, एस्ट बोलते हैं तो वेस्ट, रेस्ट, है ना। उसके बाद देखिए ओ डब्ल्यू को ओ और दोनों बोलते हैं, जैसे लो, नाउ। ए सी आर को श्योर बोलते हैं तो एश्योर। उसके ए वाई को ए बोलते हैं डे, पे, मे, से। टी आर को ट्री बोलते हैं तो कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो है 80 को 8 बोलते हैं तो मैट, रैट, कैट, दैट। इको है तो यहाँ पर इको, यहाँ देखिए लॉजिक। नेक्स्ट जो है 80 को 8 बोलते हैं एट, एट तो मैट, रैट, कैट। अर्न है कंसर्न। उसके पी आर को प्री बोलते हैं, इसको अस बोलते हैं। सी को कल, आई जी एस टी को आइट बोलते हैं। ए सी को एक, एल ई डबल को लेस। कभी कभी डी ई भी रहता है, डैश, कभी कभी एन भी रहता है, यानी एन से भी रहता है, जैसे एन से भी रहता है, एन ई डबल एस, नेस। तो ऐसे भी रहता है। एल जी को क्या बोलते हैं, एल साइलेंट है। उसके ओन जी को हम बोलते हैं सॉन्ग एमॉन्ग। फिर देखिए उक है, टुक, लुक, ली है तो ऑनली, को है कोऑपरेशन, इंग है तो गोइंग, कमिंग, सब रिएक्शन वर्ड में जोड़ता है। सी को सर बोलते हैं, एल एम को माँ बोलते हैं, डी जी को ज बोलते हैं, यहाँ भी साइलेंट है डी, और यहाँ पर जी साइलेंट है, शाइन। एक और स्लाइड देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम, एबल, जो बोल रहे हैं लिखा हुआ इंग्लिश में, क्यों दोनों का एक ही बात होता है, इम, ऑन। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों की इंग्लिश जो ये लिखा हुआ ई एन टी, उसको पढ़ेंगे कैसे, तो एंट पढ़ेंगे, ई एम को क्या पढ़ेंगे, इम पढ़ेंगे। तो यही चीज़ लिखा हुआ है ना, जैसे ऑन, 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 ओन, ई, जन, इबल, एक्स, एग्स, यूनि, नाई, और। तो इस 60, ये जो है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, उसको आप अच्छे से क्या कीजिए कि याद कीजिए, याद कर लीजिएगा, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ये फायदा आपको पहुंचा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो तक पहुंचना चाहते हैं लोग, नहीं पहुंच पाते हैं, तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में, गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखिएगा विद इजी स्टेप। या तो ग्रामर की बुक लेना है, मतलब सही करना है। हाँ, एक कॉपी जरूर बना लीजिए, जिससे कि आप ये प्रोसेस की लंबी लंबी कॉपी लीजिए और उसको लिखना चालू कीजिए। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, शुरुआत वहाँ से डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि ये पढ़ने वाला है। पहले नहीं पढ़ने आता तो पढ़ने वाला काम कर लीजिए, लेकिन नोट्स बनाना तो नीचे से बनाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखना है हम लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट
दोस्तों यहाँ स्टार्ट करेंगे शुरू से, पहला कॉलम से है ना, सेकंड कॉलम से। ओवर एक्टर, ई आर को ऐसे तो ई ओ बी आर आर मतलब ओवर बोलेंगे, ओवर, जिसमें ओवर, ठीक है, ओवर में ई आर को आर बोलते हैं, वी के आर लगेगा तो वर हो जाएगा ना, और इसी आर के साथ ए जुड़ा हुआ है तो एक वर्ड हो गया, कंटिन्यूअस चल रहा है। ओवर एक्टर, ओवर एक्टर, ओवर एक्टर नहीं, ओवर एक्टर नहीं, ओवर एक्टर नहीं पढ़ेंगे, ओवर एक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवर एक्टर के बाद है ओवर एक्यूट, तो ये प्रीफिक्स पार्ट के रूप में रहेगा, ये बार बार आपको इस पूरे स्लाइड में 3 स्लाइड में दिखेगा ओवर। तो ओवर के लिए टेंशन नहीं लेना, बगल में एक्यूट वर्ड पढ़ना है, एक्यूट, एक्यूट। नेक्स्ट देखिए अलर्ट, अलर्ट, ओवरऑल्ड, ओवरऑल्ड, ऑल्ड, यहाँ पर है अप्लाई, अप्लाई, ओवर अप्लाई। नेक्स्ट है आर्म्ड, ओवर आर्म्ड, ठीक है। एविंग, एविंग तो ओवर, ओवर एविंग, ओवर एविंग। नेक्स्ट है वेक्ड, तो ओवर वेक्ड। नेक्स्ट देखिए वेक्स, ओवर वेक्स। वियर्स, ओवर वियर्स। वीड्स, ओवर वीड्स, और है विल्स, ओवर विल्स। नेक्स्ट देखिए ओवर बाइट्स, ओवर ब्लोन, ओवर ब्लोज, ओवर बोर्ड, ओवर बॉयल्स, ओवर बुक्स, ओवर बूट्स, ओवर बॉन्ड, ओवर बाउंड, ओवर ब्रेक, ओवर ब्रीड, है ना, ये ब्रीफ है तो ओवर ब्रीफ हो गया। नेक्स्ट देखिए जैसे यहाँ ब्रिम्स लिखा हुआ तो ओवर ब्रिम्स। नेक्स्ट है ओवर बोर्ड। नेक्स्ट देखिए ओवर ब्रॉज। नेक्स्ट है ओवर ब्रश। उसके बाद है दोस्तों ओवर बिल्ड। नेक्स्ट देखिए ओवर बिल्ड के बाद ओवर बिल्ट, और बिल्ड के बाद ओवर बल्क्स। नेक्स्ट है ओवर बर्न्स, उसके बाद ओवर बर्न्ड। नेक्स्ट है ओवर कॉज, उसके बाद है ओवर कैरी। ओवर कैरी के बाद है ओवर कास्ट, कास्ट, ओवर कैरी, ओवर कास्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए इधर ओवर कैच, टी सी एच को च बोलते हैं, ओवर कैच, कैच, ओवर कैच। चीप, ओवर चीप। यहाँ देखिए चेक लिखा हुआ तो ओवर चेक हो गया, ओवर चेक, ओवर चिल, ओवर सिविल, ओवर क्लेम, ओवर क्लास, ओवर क्लीन, ओवर क्लियर, ओवर क्लॉक, ओवर क्लाउड, और ये है ओवर क्लोज। नेक्स्ट देखिए ओवर क्लोज, है ना, पढ़ेंगे इसे ही क्लोज, लेकिन स्पेलिंग अलग है। इधर देखिए ओवर कोच। नेक्स्ट है ओवर कोट्स, ओवर कलर, ये अमेरिकन स्टाइल में कलर लिखने का तरीका है, ब्रिटेन का अलग कलर लिखते हैं वो स्पेलिंग। यहाँ ओवर कमर, ओवर कम्स, ओवर कुक्स, ओवर कूल्स। काउंट है तो ओवर काउंट हो गया। यहाँ देखिए कवर है तो ओवर कवर हो गया। यहाँ पर है क्रैम्प्स तो ओवर क्रैम्प्स हो गया, और ये है क्रॉस तो ओवर क्रॉस हो गया। नेक्स्ट इधर देखेंगे ओवर क्रॉप्स, ओवर क्राउड, ओवर क्रॉस, ओवर क्योर्ड, ओवर क्योर्स, ओवर डेयर्ड, ओवर डेयर्स, ओवर डेटेड, ओवर डेक्स, ओवर डाइट, ओवर डोअर्स, ओवर डूइंग, ओवर डूइंग।
अब देखिए दोस्तों, जिनको दिक्कत होता है, मान लीजिए कि चाहते हैं कि नहीं जल्दी में पढ़ना है, हमको बताइए कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाता है, तो मैं यहाँ बताऊँगा कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप ध्यान रखते हैं, कॉन्सोनेंट वॉवेल पे ध्यान रखते हैं, तो कितना इजी पढ़ना हो जाएगा और यहाँ से आप सीख जाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। हम आज के आज ही सीखेंगे कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्लो में पढ़ने के लिए आपको अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है तेज़ी से पढ़ने के लिए। कोई भी काम करने के लिए थोड़ा सा तो आपको समझ में आना ही आएगा ही कि करना कैसे है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जो है ये देखिए, टेक्स्ट रोज़ बदलता है तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए रोज़। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको इसी चीज़ पे जो है फोकस करना होगा। इसलिए प्रैक्टिस के जो दो चीज़ है वो मैं लास्ट में रखता हूँ ताकि आपको अच्छे सीखने को मिले। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस आई एस को इज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दी, टी एच आई को दी, आई एस को स, दिस। एसी को एक बोलते हैं, एक्टिविटी, इटी है तो वी लगा, विटी, एक्टिविटी, कैन, प्रोवाइड्स। फिर यहाँ प्रो आगे रिपीट, प्रोडक्टिव, तो देखिए प्रोडक्टिव। देखिए इम है, पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट, ई इवेंट बोलते हैं लगा मेन, एम्प्लॉयमेंट टू नॉट just farmers but also others such as those, इसको जा बोल रहे हैं ना तभी तो जो जा बोल रहे हैं, दो से नहीं पढ़िएगा, बहुत सारे लोग पढ़ देंगे लेकिन बेसिक है सब जानते हैं। दोज इन सर, ईयर को सर, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, एक के बाद ई है तो एक और चाहे एक फिक्स हो जाता है, ट्रेड, लक्ष्मीज, एस यहाँ इसे एपिस्ट्रोफे बोलते हैं, नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन, ओ एन को ओन बोलते हैं ना, मैंने बताया ये पार्ट्स वर्ड में, तो अलोन टू कल, ये भी एक पार्ट ही है, कल्टीवेट, एट हो गया ये भी पार्ट है, द लैंड ही ऑल्सो नीड्स सीड्स फॉर फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर, तो कल भी है चरल भी है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर, बीइंग ए पुअर फार्मर सी कैन नॉट अफोर्ड मेनी ऑफ दिस, सो सी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, है ना, मनी लेंडर्स यहाँ देखिए, एंड ये बोलते पे ए हाई रेट्स, एट भी है, रेट लग गया ऑफ, मतलब एट तो है ही, आप वर्ड्स में देखेंगे, इंटरेस्ट इफ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एट ए रीजनेबल, देखिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, सही पढ़ते हैं जब रीजनेबल, एबल एक पार्ट है, ये तो एल लगा तो नेबल हो गया, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी विल बी एबल देखिए, एबल टू बाई ऑल दिस इन टाइम, एंड देखिए ये देखिए पार्ट है ना, कल्टीवेट, एट जो है भी का तो वेट हो गया, HER हर लैंड, दिस मीन्स दैट, ऑन्ग को देखिए यहाँ पर तो लॉन्ग हो गया, अलॉन्ग विथ लोग पढ़ते हैं, विथ नहीं पढ़े, विद पढ़े, विद वाटर वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल, चर है इसके साथ अल भी है, तो ई गैप होके ए आ गया है, इसलिए कल्चरल नहीं पढ़ना है, कल्चरल नहीं पढ़ना है, एग्रीकल्चर मतलब वर्ड है तो इजी है एग्रीकल्चर, क्रेडिट टू द, तो दोस्तों ऐसे करके आप पढ़ना सीखिए। अगर नहीं समझ पा रहा है फिर से इसी पार्ट को आप फिर से बैक करके आप देखिए, आपको समझ में आने लगेगा क्या मैंने बताया आपको। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी को दबाए जाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले नहीं, क्योंकि ऐप है, लेकिन अब देखिए मैं यही कहूँगा कि कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ से, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा, और अब लगातार हमारे साथ बने रहें, और कुछ नीचे प्रीवियस वीडियो के लिंक दिएंगे उसको फॉलो करके देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने का धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।